जानते हो तुम्हारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? जब तुम दुआएं भी मांग रहे हो और डर भी रहे हो कि पता नहीं तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी या नहीं। तुम परेशान हो कि जो ख्वाहिश कब से तुम्हारे दिलो दिमाग में है उसे दुआ में मांगना चाहिए या नहीं। अल्लाह फरमाता है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा और अल्लाह का वादा हक है। तो जब वो रहमान वादा कर रहा है तो फिर तुम क्यों शक में हो? और जानते हो दुआएं कब कबूल होती हैं? दुआ की कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी तो ये है कि जब तुम्हारा उस रहमान पर यकीन पुख्ता हो जाए। तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का सारा इन्हिसार तुम्हारे यकीन पर है। जहाँ तुम्हारा यकीन कामिल हुआ वहाँ दुआ मकबूल हो गई। दुआ को कबूल होने में सेकंड भी नहीं लगते अगर यकीन कामिल हो। जान रखो जिससे तुम मांग रहे हो वो दुनिया की हर चीज पर कादिर है, इसलिए तुम्हें अपने यकीन पर काम करना होगा। जानते हो जब यकीन करते हैं तब क्या करना होता है? तब जल्दबाजी नहीं करनी होती। उस वक्त तुम्हें उस रहमान पर मुकम्मल यकीन के साथ कबूलियत का इंतजार करना होता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे की दुआ कबूल होती है जब तक कि वो जल्दी ना करे कि कहने लगे कि मैंने दुआ की थी और मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। याद रखो ये बात कि जब तुम कोई पावरफुल चीज हासिल कर रहे होते हो तब शैतान तुम्हें जरूर बहकाएगा, तुम्हें तुम्हारे यकीन से हटाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें उस रहमान पर पूरा यकीन रखना होगा। जानते हो कैसे शख्स की दुआ अल्लाह बहुत जल्दी कबूल कर लेता है? ऐसे लोग जो अल्लाह की चाहतों पे शिकायत नहीं करते तो वो रहमान ऐसे लोगों पर उनकी अपनी चाहत के बंद दरवाजे खोल देता है। जान रखो अल्लाह अपने बंदों को ताउम्र तड़पता हुआ कभी नहीं छोड़ता, वक्त के साथ सारे जख्म मिटा देता है। सुनो, जब ये कहने वाला तुम्हारा अल्लाह है कि तुम मांगो मुझसे मैं दूंगा, फिर कौन है जो कहता है कि दुआओं से नसीब बदल नहीं सकते? सुनो, अल्लाह से मांग कर शक में न पड़े रहो, उससे मांग कर तुम बेफिक्र हो जाओ। देखो तुम नहीं जानते तुम्हारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। वो रहमान सब जानता है जो तुम नहीं जानते। वो सब कुछ देख रहा है जो तुम्हारी आंखें देखने से कासिर है। तुम्हें अपने हालिक पर अंधा एतमाद होना चाहिए और तुम हो के अपने दिल में मुमकिन नामुमकिन की जगह बनाए बैठे हो। मुझसे जब कोई ये पूछता है कि तुम्हें अल्लाह पर इतना यकीन कैसे है कि वो रहमान तुम्हारी सारी दुआओं को कबूल करेगा, इतना यकीन कैसे, तो मुझे ये सुनकर बहुत हैरत होती है। भला मैं कैसे और क्यों ना करूं उस पर भरोसा? मैं अल्लाह के अलावा भरोसा कर ही किस पर सकती हूँ? किसी दूसरे को तो छोड़ो, मैं तो अपनी जात पर भी मुकम्मल यकीन नहीं कर सकती। मैं अपने लिए भी हर बार सही फैसला नहीं कर सकती। वो जो मेरा मालिक है, मेरा अल्लाह मेरा साथी है। मुझे अगर कोई अंधेरों से अजालू में लाया है तो वो वही रहमान है। और जानते हो उसकी मोहब्बत पाक है, साफ है। वो बेवफाई नहीं करता, वो तन्हा नहीं छोड़ता। वो तो मेरी सदाओं को सुनता है और अगर कुछ ना भी बोलूं तब भी वो रहमान जान लेता है। तो फिर कैसे उस जात पर मुझे यकीन ना हो? मैं जानती हूँ वो सही वक्त पर मेरी हर दुआ पर कुन कह देगा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा भी उस जात पर कामल यकीन हो और तुम मायूस और परेशान ना हो। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है तुम्हारे लिए अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। सुनो, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना हो, चाहे आजमाइश कितनी ही लंबी क्यों ना हो, क्योंकि जो मायूस नहीं होते तो अल्लाह उनके हालात बदलने में देरी नहीं करता। और जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो वो रहमान वहाँ से रास्ते बना देता है जहाँ से कोई सोच भी नहीं सकता। तो तुम यकीन रखोगे
تو تم بھی اس مشکل سے نکال لیے جاؤ گے، اور جب تم ہمت نہیں ہارو گے تو تم پر خیر کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں میری دعا ہے تمام ویورز کے لیے، اللہ آپ کو اتنا سکون عطا کرے کہ آپ پھر کبھی بے چین نہ ہوں۔ اللہ آپ کی زندگی میں ایسی بہار بیچے کہ خزاں کے دنوں کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ اللہ آپ کے دل کو کبھی بے نور نہ ہونے دے، اور رب العالمین اپنی محبت آپ کے دل سے کبھی ختم نہ ہونے دے، وہ کبھی بھی آپ کو اپنے سائے رحمت سے بے دخل نہ کرے۔ اللہ آپ کو ایسے لوگ، ایسے دوست عطا کرے جو آپ سے مخلص ہوں۔ اللہ کرے اس رمضان جو آپ کے لیے ناممکن ہے وہ ممکن ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔